नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ रांची मेल। मैं हूं आपके साथ रेखा। इस वक्त मैं मौजूद हूं पुराना विधानसभा में और इस वक्त हमारे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद है पूर्व विधायक से आंदोलनकारी सूर्य सिंह बेसरा। तो आइए हम इनसे कुछ राजनीतिक मुद्दों पे खास बातचीत करते हैं। बताइएगा कि पहले की राजनीति और अभी की राजनीति में कितना बदलाव आया है। मैं जब राजनीति में कदम रहा छात्र जीवन में ही बहुत सारे उतार चढ़ाव देखा। पहले होता था अपराधियों का राजनीतिकरण होता था, आजकल राजनीति ही अपराधीकरण हो गया है। और आपराधिक जो मानसिकता रखने वाले जो विधायक चुन के आते हैं तो सदन में अमर्यादित हो जाते हैं, संयम भूल जाते हैं और ये मुद्दे की बात नहीं करते हैं, मूल्यों की बात नहीं करते हैं। सदन से बाहर आते हैं तो मुद्रा की बात करते हैं। तो झारखंड और राजनीति और राज बन गया, खनिज संपदा से परिपूर्ण और वन संपदा से परिपूर्ण। मैं अक्सर कविता शैली में बोला करता हूँ कि झारखंड प्राकृतिक सुंदर से सुशोभित है, जहाँ वनों की मधुर संगीत है। सेंगे सुसुन काजिगे दुरांग, अर्थात चलना ही नृत्य है, बोलना ही संगीत है। यही झारखंड की रीत है। जहाँ खोजोगे, जहाँ खोदोगे वहीं खनिज, और जहाँ खोजोगे वहीं भ्रष्टाचार। पूजा सिंघल पकड़ा गया। मैं बोला करता था हैं कि पूजा सिंघल इज नॉट ए सिंगल, देर आर मैनी सिंगल। मतलब एक पूजा सिंघल अकेले नहीं है, वो छवि रंजन से लेकर के बहुत IAS। इसलिए जहाँ खोदोगे खोजोगे वही भ्रष्टाचार। इसलिए आज की राजनीति मुद्दे पे नहीं है, मूल्यों की नहीं है, मुद्रा की है, दल बदलू है, दागी है, बागी है। इसीलिए हम लोग ये जो पाठशाला खुले हैं, क्योंकि राजनीति का ढर्रा ये है कि धर्मशाला से नेता बनते हैं लोग। धर्मशाला का कल्चर है कि नेता ठहरा हुआ धर्मशाला, कार्यकर्ता उसका जिंदाबाद कर रहा है, ये कल्चर है। अब वो कल्चर से नहीं होगा। ये धर्मशाला से नेता नहीं बनना है, पाठशाला से बनेगा। इसलिए IAS का जो ट्रेनिंग होता है, B.Ed का टीचर्स ट्रेनिंग होता है, नर्स का ट्रेनिंग होता है, उसके बाद जिस तरह जो है LLB होगा तब लॉयर बनेंगे। और जब तक जो है माने MBBS नहीं होगा तो डॉक्टर नहीं बनेगा, LLB नहीं होगा तो लॉयर नहीं बनेगा। तो हम लोग संविधान का A to Z, पंचायत एक्ट, फॉरेस्ट एक्ट, पैसा कानून, भाषा कानून, स्थानीय नीति कैसे बनेगा, विधानसभा में कैसे मर्यादा करना, कैसे सवाल उठेगा, शून्यकाल क्या होता है, ध्यान आकर्षण क्या होता है और किस तरह से बहसबाजी होता है, ये तमाम तैयार कर रहे हैं 2024 के लिए। इसमें एक्स MLA, एक्स MP, एक्स मंत्री नॉट अलाउ। जो एक बार भी वो सत्ता का चस्का खाया हुआ है, सुख सुविधा दिया हुआ है, उसको हम लोग अलाउ नहीं करें। नया, जिसको इंग्लिश में नाम दिए हैं हम लोग, फ्रेश लीडरशिप एंड फेयर पॉलिटिक्स। फ्रेश माने ताज़ा, फेयर माने घोटाला नहीं। ये अभियान चल रहा है हम लोग। जैसे आपके द्वारा बोला गया है BJP और JMM नहीं JKM, तो इससे क्या लोगों को कितना प्रभाव पड़ेगा? प्रभाव इसलिए पड़ेगा, एक उदाहरण बता दे रहे हैं कि जब कभी कोई आंदोलन हुआ, आसाम में 86 में छात्रों का आंदोलन हुआ था और उन लोगों ने उस समय कांग्रेस सत्तारूढ़ थे, ऐसा आंदोलन किया कि आसाम गण परिषद 1985 में वो क्या किया, युवाओं के हाथ में जनता सत्ता का बागडोर दे दिया। एक आंदोलन वो भी देखा, अन्ना हजारे लोकपाल विधेयक के लिए लड़ाई लड़े, लेकिन उस भीड़ से, उस आंदोलन से एक नया राजनीतिक पार्टी जन्म दिया, जिसका आम आदमी पार्टी, जिसका नेतृत्व अरविंद केजरीवाल हुआ। वो भाजपा से अलग और कांग्रेस से अलग, दोनों का दूरी रखते हुए तीसरा विकल्प बन सकता है, एग्जाम्पल है। दूसरी बात है, बंगाल में तृणमूल कांग्रेस को हटा के और कम्युनिस्ट पार्टियों को हटा के बीच में तीसरा विकल्प बन गया, जो हो गया तृणमूल कांग्रेस TMC, जिसके नेतृत्व किया अकेले नेतृत्व ममता बनर्जी। तो बंगाल में परिवर्तन हो सकता है, दिल्ली में परिवर्तन हो सकता है, असम में परिवर्तन हो सकता है। इतना भ्रष्टाचार, भाजपा गठबंधन में लूट खसूट और JMM गठबंधन, इसलिए ना भाजपा ना JMM गठबंधन, दोनों से दूरी रखते हुए तीसरा विकल्प है, आप JMM नहीं, आप JKM। यही हम लोगों का एम। विधेयक जो पारित किया गया है उस पर आपको क्या कहना है? कौन विधेयक पारित हुआ? अभी नहीं, विधेयक जो पारित हुआ है, एक तो स्थानीय नीति को लेकर निरंतर संघर्षरत है नौजवान। ये झारखंड
अगर नौकरी देने की बात होगी, मेरे उम्र का आदमी तो नौकरी के लिए हकदार नहीं है, 60 पार कर गया। हमारे बाल बच्चे का उम्र हो गया, आपका 18 से लेकर के मान लीजिए 20-25 का नौजवान है, वो किस उम्मीद से है? झारखंड यहाँ पे युवा झारखंड यहाँ पे 60% है। और उनके अभिभावक कोरोना काल में देखा गया 20 वर्षों के अंदर में करीब 20 लाख लोग पलायन कर गया। कहाँ चले गए? काम के तलाश में गुजरात, महाराष्ट्र, बॉम्बे, दिल्ली चले गए, आसाम चले गए। झारखंड राज्य बना, सत्ता हो रहा, चुनाव हो रहा है, और यहाँ के लोग 20 लाख लोग चला गया काम के लिए। तो आप क्या काम कर रहे हो? दूसरी बात है, यहाँ करोड़ों जो है नौजवान सड़क पे संघर्ष कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है, लड़ाई कर रहा है, लेकिन संवाद क्यों नहीं कर रहे हो? आप सरकार हो, राजा है, राजा हुआ तो क्या हुआ? प्रजा का ही ना राजा है। और लोकतंत्र में कहा गया है कि जनता द्वारा सरकार, जनता के लिए सरकार, और जनता की सरकार। तुम किसकी सरकार है? जनता द्वारा ना। तो जनता द्वारा सरकार और जनता का नौजवान बेटा बेटी सड़क पे संघर्ष कर रहा है, बोलता है कि हम लोगों का नियोजन नीति लागू करो। नियोजन नीति तुम क्यों नहीं बनाया? वो तो बार बार नौजवान लोग बोलता है नियोजन नीति लागू करो जिसमें पारदर्शिता हो, दूरदर्शिता हो, संविधान सम्मत हो, हाईकोर्ट रिजेक्ट ना करे, सुप्रीम कोर्ट रिजेक्ट ना करे, सर्वमान्य हो। उन्होंने 1932 का स्थानीय नीति बना दिया, राज्यपाल लौटा दिया। उन्होंने जिला लेवल में नियोजन नीति बना दिया, झारखंड हाईकोर्ट रद्द कर दिया। तो वो रद्द किया, तुम क्या बना? मैंने तो एक तो बनाया है निजी बिल है। मैं तो बहुत बड़ा पंडित नहीं हूँ, मैं तो बना स्थानीय नीति। पढ़ ले, छोटी सी पुस्तक है, और इसी में एक लाइन का स्थानीयता ये है कि जिला के अंतिम सर्वे में जिन व्यक्ति का नाम अंकित है, जिला लेवल में उस व्यक्ति को स्थानीय माना जाएगा। 1982 में बिहार में लागू था, आज भी है, और ये सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट रद्द नहीं सकता। इसलिए 1932 भी नहीं, 1964 भी नहीं, किसी भी जिला में उनका जिला में अंतिम सर्वे वो आधार बने, ये स्थानीय नीति परिभाषित कर दिया। इसको लोग पढ़े। इसी तरह का भाषा नीति नहीं है। पूरे भारत देश में 29 गो राज्य है, इक्का दुक्का छोड़ के हिंदी राज्य बना दीजिए आप। पंजाब में हिंदी है? नहीं है। साउथ में चली जाइए, तेलंगाना चली जाइए, तमिलनाडु चली जाइए, कर्नाटक चले जाइए, गुजरात में नरेंद्र मोदी का राज्य है, वहाँ गुजराती में होता है, हिंदी में नहीं। महाराष्ट्र में मराठी में होता है, हिंदी नहीं। उड़ीसा में उड़िया में KG to PG, पेपर, अखबार, राजपाट, विधानसभा में उड़िया। बंगाल में विधानसभा में बांग्ला में बहस होता है, थाना में, पुलिस में, सब। झारखंड में हिंदी कहाँ से आया? हिंदी राष्ट्रभाषा है, यहाँ का आदिवासी मूलवासी का मातृभाषा नहीं है। भारत का संविधान में मातृभाषा में 350 क में लिखा हुआ है, द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन शुड बी मदर टंग इन प्राइमरी लेवल कंपलसरी। मतलब शिक्षा का माध्यम अपना मातृभाषा होना चाहिए। हिंदी मातृभाषा नहीं है किसी का झारखंड में। यहाँ संथाली है, संथालों का मुंडारी हो, कुड़ुक, कुड़माली, कोठा, पंचपरगनिया, ये तमाम भाषा यहाँ का मातृभाषा है, किसी भी स्कूल में नहीं। झारखंड में अबुआ दिसुम अबुआ राज बिरसा मुंडा का आह्वान था। बिरसा मुंडा की जयंती 15 नवंबर को, लेकिन बिरसा मुंडा ने लड़ाई लड़ा, CNT एक्ट बना। बिरसा मुंडा का उल्लंघन से CNT एक्ट कानून बना 1908 में। उसका उल्लंघन हो रहा, जांच नहीं कर रही है। खुद सरकार घोटाला किया, जमीन का घोटाला चल रहा है अभी, CBI ED का जमीन घोटाला चल रहा है। बिरसा मुंडा का इंग्लिश भाषा नहीं था, हिंदी नहीं था, मुंडारी था। बिरसा मुंडा का जन्मदिन में राज बनाते हो, 15 नवंबर को राज बनाते हो, उसका जन्मदिन में। उनका मातृभाषा, उनका मातृभूमि, बिरसा मुंडा का मातृभूमि, बिरसा मुंडा का मातृभाषा नहीं है तो तुम भी नहीं रहोगे। आए, ये सत्ता परमानेंट नहीं है। ये जो तैयारी कर रहे हैं 2024 में, यहाँ भाजपा भी नज़र नहीं आएगा, JMM भी नज़र नहीं आएगा। सारे नौजवान इनके हाथ में सत्ता का बागडोर देंगे। यही ट्रेनिंग का हम लोगों को चला रहे हैं। आखिरी सवाल, ये जो विधायिका पाठशाला आप लोगों ने किया है 2 दिन के लिए, उसके बाद आप लोग आगे की रणनीति क्या होगी? हम लोग जो है ना शुरू किए हैं कोल्हान प्रमंडल से। झारखंड में 24 जिला है, 5 प्रमंडल है, और पहला प्रमंडल कोल्हान प्रमंडल वो पिछले महीना जो है ना जुलाई में हो चुका है, 3 दिवसीय। और आज ये प्रोग्राम होना था, इसको नेतारहाट बारिश उरिश के चलते उसको पोस्टपोन करके यहाँ किया। यहाँ 3 के जगह में 2 दिन कर दिया है। अगला प्रोग्राम हम लोगों का कोयलांचल में होगा, धनबाद में,
हैं, अगले महीना हम लोगों का सितंबर में होगा। अक्टूबर में संथाल परगना प्रमंडल होगा, 6 जिला है, तो हम लोग बांट दिया है। तो इस तरह से कितना निकलेंगे फर्स्ट फेज में, पहला दौर में जितना तैयार होगा, इनको अब जिला लेवल में प्रशिक्षक बनाएंगे। जिला लेवल में तैयार होगा, उनको ब्लॉक लेवल भेजेंगे। मतलब 2024 में चुनाव आते आते गांव लेवल में लड़का और लड़की, एक गांव में 10 लड़का 10 लड़की लीडर बनेगी, और वो बनेगी पूरा जवाब हिंदुस्तान का पूरा नक्शा बता देगा, भारत का संविधान बता देगा, और अपना किस तरह से नीति निर्धारण होगा वो बता देगा। ये परिकल्पना है, यानी हर गांव में 10 लड़का 10 लड़की सब शिक्षित होंगे, प्रशिक्षित होंगे। ये हम लोगों का विजन है, ये हम लोगों का मिशन है। खास बातचीत के लिए धन्यवाद। ऐसे ही तमाम नई नई खबरों के लिए देखते रहे न्यूज़ रांची मेल। मैं आपके साथ रिपोर्टर रेखा। धन्यवाद।